योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी 12th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का एग्जाम, जैसा कि आपको ज्ञात है, यूपी बोर्ड में बायोलॉजी का एग्जाम कल है 23 फरवरी को। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उस चैप्टर को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं, कहाँ से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। बहुत ही कम शब्दों में हम इसको समझेंगे और आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू आती है या फिर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सबसे पहले तो सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछा जा सकता है। सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म मतलब ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब यदि सूक्ष्म जीवों की बात की जाए तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ होता है सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब कि जल में, थल में या फिर शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। जैसे देख सकते हैं मिट्टी, जल, वायु, मानव शरीर, जंतु पादप में आदि में पाए जाते हैं। गर्म सल्फर के झरनों, गीजर के भीतर, मृदा में गहराई तक 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी, बर्फ की परतों आदि में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कुल मिलाकर सभी जगह पर, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको सर्वव्यापी बोला जाता है। तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी, या फिर गर्म झरनों में पाए जाते हैं, या केवल मृदा में पाए जाते हैं, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम इनका जो पहला वो है महत्व, वो देखेंगे। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि घरेलू उत्पाद या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, घरेलू उत्पाद बनाने में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। तो पहला ये हेडिंग मान लेते हैं, इसको हेडिंग हो जाएगा हमारा दही या फिर योगर्ट बनाने के लिए क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या फिर लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या करता है? इसमें स्ट्रेप्टोकोकस अम्ल बनाता है और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? सुगंध प्रदान करता है किसमें? दही में। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या करते हैं? दही का निर्माण करने में सहायक होते हैं। वहीं यदि बात की जाए तो दही के, ताजा जो दही होता है उसके प्रत्येक 1 ग्राम में 10 की घात -9 बैक्टीरिया की संख्या होगी, यदि दही क्या है? ताजा है तो 1 ग्राम में। और दही जैसे समय बढ़ेगा उसके अनुसार ये जो संख्या है बैक्टीरिया की, वो क्या होती है? कम होने लगती है। फिर इसमें देख सकते हैं अगला है पनीर उत्पादन में। तो कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग पनीर के उत्पादन में भी किया जाता है। इसमें करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरेस और स्ट्रेप्टोकोकस, और ये अगला है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस की विभिन्न प्रजातियां क्या करती हैं? दूध से पनीर बनाने में सहायक होती हैं। इसके अलावा यदि हम डबल रोटी की बात करें तो डबल रोटी उत्पादन में हमारा जो एक कवक है जिसको हम कहते हैं ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, ईस्ट द्वारा क्या होता है? वायु की उपस्थिति में आटा उठाया जाता है या फिर मैदे को उठाया जाता है। गोभी, गाजर, शलजम के किण्वन में भी इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ, जैसे उड़द की दाल की पिट्ठी ल्यूकोनोस्टॉक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा किण्वित की जाती है, जिससे डोसा, इडली आदि बनाए जाते हैं। तो घरेलू प्रोडक्ट बनाने में भी क्या है? सूक्ष्म जीवों का विशेष या फिर बहुत महत्व होता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। वहीं यदि हम बात करें मांस एवं मछली उत्पाद, जैसे कि हैम और फिश सॉस आदि पेडिकोकस सेरेबिस तथा लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम द्वारा किण्वित किए जाते हैं। तो इन जीवाणुओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हमने बात की थी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। इसके बाद जो आगे के टॉपिक है इस चैप्टर के, उसकी बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।